हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ। भारत की पुरातन गाथाएं और महान संतों की वाणी। सब्सक्राइब करें तिलक कथाएं। हम तुम्हारी खुशी चाहते हैं बेटी। हम चाहते हैं कि तुम भी शादी करके अपने पति के घर चली जाओ और वहां सुख से रहो। इसलिए मालू दीदी जिस लड़के का पैगाम लेकर आई है उसका खुले दिल से स्वागत करो। उतार चढ़ाव जिंदगी का दस्तूर है बेटी। जो टूट गया वो सपना है, जो सच है वही होगा। तुम सच को कबूल करो बेटी। जिंदगी जीने के लिए होती है, इस तरह मुंह मोड़ने के लिए नहीं। हजारों में एक है मुकुंद की माँ। ऐसी लड़की ढूंढने पर भी नहीं मिलेगी। क्या कहती हो चाची? ठीक कह रही हो मालू। वो जिस घर में जाएगी उस घर में लक्ष्मी जी की कृपा होगी। वो सब तो ठीक है, पहले लड़की को तो बुलाइए। हाँ, जानकी, अपने आप को संभालो बेटी, संयम रखो। जानकी, जानकी, ये क्या? तुम्हें देखने के लिए लड़के वाले आए हैं? क्या तुम ऐसी रोती सूरत लेकर उनके सामने जाओगी? उस रघुराम के लिए रो रही हो जो तुम्हारा है ही नहीं। मेरी मानो, मुकुंद भी रघुराम की तरह अच्छा लड़का है। यही बात तो मैं इसे कब से समझा रही हूँ चाची। लो, जिसका इंतजार था वो आ गई। अरे मालू दीदी, आप अचानक यहाँ कैसे? मालू दीदी तुम्हारे लिए एक रिश्ता लेकर आई है। बहुत अच्छा लड़का है। लड़के वाले देखने आ रहे हैं, मैं जानती हूँ। अरे कोई अंधा ही होगा जो तुम्हें पसंद नहीं करेगा। अरे जानकी, अरे कहाँ चली जानकी? सुन तो। अब क्या सुनेगी? शादी के नाम से चेहरा शर्म से लाल पड़ गया है। साई कथा अनंत है, साई नाम अनमोल। जन्म सफल हो जाएगा, साई साई बोल। साई राम साई श्याम, दुख भंजन तेरु नाम। साई राम साई श्याम, दुख भंजन तेरो नाम। जब उम्मीद की खिड़की बंद होते हुए दिखाई पड़ती है तो सामने होती है नाउम्मीदी। और यहां पर इंसान का दिल टूट जाता है। वो जान जाता है कि उसके नसीब में क्या लिखा गया है। इंसान जब किसी चीज पर आस लगाए बैठता है और अचानक एक दिन उस आस की पूरी न होने की संभावना नजर आती है, तब वही आस आंसू बनकर आंखों से बहने लगती है। इन आंसुओं के साथ ही इंसान की इच्छा, आकांक्षा, उसका देखा हुआ हर सपना उन आंसुओं के बूंद के साथ बह जाता है। रह जाता है सामने वो हकीकत जो सच्चाई इंसान को व्याकुल करता है, क्योंकि वो विवश होता है। तुम रघुराम पाटिल के याद में रो रही हो ना जानकी? बेटी, ऐसा समझना कि रघुराम पाटिल एक सपना था जो बहुत सुंदर था। बस करो, मत रो। तुम जानती हो कि तुम्हारी आंख का एक एक आंसू मेरी तरफ इशारा करता है कि मैं तुम्हारा अपराधी हूं। नहीं पिताजी,
अगर हमारी हालत अच्छी होती तो तुम्हें इस तरह रोना नहीं पड़ता जानकी बेटी। मैं खुद रघुराम पाटिल के घर उसका हाथ मांगने चाहता था, लेकिन जानकी बेटी, मैं वो बदनसीब पिता हूं जो अपनी बेटी के लिए उसका भविष्य, उसका सुख नहीं खरीद सकता। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्यों ना कहूं जानकी की मां, मेरी बेटी जब बचपन में खिलौनों के लिए, एक गुड्डे के लिए जिद करती थी, रोती थी, मैं अभागा उस वक्त भी इसकी जिद पूरी नहीं कर पाया, इसके आंसू नहीं पोंछ पाया। तुम्हें रघुराम को भूलना होगा। उसकी मां ने इस रिश्ते से साफ इनकार कर दिया है। फिर तुम क्यों रघुराम को याद करती हो? 2-4 बार का मिलना जिंदगी भर का साथ नहीं होता बेटी। हम तुम्हारी खुशी ही चाहते हैं बेटी। हम चाहते हैं कि तुम भी शादी करके अपने पति के घर चली जाओ और वहां सुख से रहो। इसलिए मालू दीदी जिस लड़के का पैगाम लेकर आई है, उसका खुले दिल से स्वागत करो। उतार चढ़ाव जिंदगी का दस्तूर है बेटी। जो टूट गया वो सपना है, जो सच है वही होगा। तुम सच को कबूल करो बेटी। जिंदगी जीने के लिए होती है, इस तरह मुंह मोड़ने के लिए नहीं। भला उससे कोई मुंह मोड़ता है? मैंने सपने देखना छोड़ दिया है, रघुराम जी के बारे में सोचना भी बंद। लेकिन इसमें गलती मेरी है। मैंने ही आसमान को छूने की कोशिश की। और अब मैं क्या करूं पौना? क्या करूं? एक बार रघुराम जी की मां ने शादी से इनकार कर दिया, तो फिर क्यों उस इनकार के साथ में जुड़ नहीं पा रही हूं? उस आशा के साथ क्यों जी रही हूं जिसका अंत सिर्फ निराशा है? क्यों? पौना, जब तुम्हें बेचने की बात चली थी तो मैंने उसका विरोध किया था, परंतु मेरी शादी का कोई विरोध नहीं कर रहा। माँ पिताजी भी चाहते हैं कि मैं शादी करके ससुराल चली जाऊं। कोई मेरी शादी का विरोध क्यों नहीं कर रहा है पौना? क्यों? कोई विरोध क्यों नहीं कर रहा है पौना? तुम ही बताओ क्यों? जानकी हजारों में एक है मुकुंद की माँ। ऐसी लड़की ढूंढने पर भी नहीं मिलेगी। क्या कहती हो चाची? ठीक कह रही हो मालू। वो जिस घर में जाएगी उस घर में लक्ष्मी जी की कृपा होगी। वो सब तो ठीक है, पहले लड़की को तो बुलाइए। हाँ, जानकी, ओ जानकी, अपने आप को संभालो बेटी, संयम रखो। जानकी, जानकी, ये क्या? तुम्हें देखने के लिए लड़के वाले आए हैं? क्या तुम ऐसी रोती सूरत लेकर उनके सामने जाओगी? उस रघुराम के लिए रो रही हो जो तुम्हारा है ही नहीं। मेरी मानो, मुकुंद भी रघुराम की तरह अच्छा लड़का है। यही बात तो मैं इसे कब से समझा रही हूँ चाची, लेकिन ये अब भी उम्मीदों से भरी है। जानकी, जब इंसान उम्मीदों से बंध जाता है ना, तब हाथ सिर्फ ना उम्मीदें ही आती हैं और ये बहुत तकलीफ देती हैं। मेरी मानो और बाहर चलो, वो लोग तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। जिससे भी तुम्हारी शादी हो
ईश्वर से यही प्रार्थना है कि वो तुम्हें हमेशा सुखी रखे। सुख क्या है? जिंदगी में जब दुख रूपी सूखा पड़ता है, अकाल पड़ता है और जैसे ही वो खत्म होता है, तब इंसान को जो खुशी मिलती है वही सुख है। सच तो ये है कि दुखी इंसान का सच्चा साथी है, लेकिन इस साथी का साथ किसी को अच्छा नहीं लगता। और ऐसे में जैसे ही कुछ पल के लिए ही सही इस साथी का साथ छूटता है और जो आनंद इंसान को मिलता है वही सुख है। संत महात्मा कहते हैं, इस दुनिया में सुखी पूरी तरह से कोई नहीं है। हर किसी को कोई ना कोई तकलीफ है, कोई ना कोई परेशानी है, निराशा है, उदासी है और यही दुख है। जिंदगी दुख का दरिया है। फिर सुख क्या है? दिल को जिससे तसल्ली मिलती है वही सुख है। हम जैसा सोचते हैं वैसा ही जब होता है और उससे जो खुशी मिलती है वही सुख है। अपने परिवार को सकुशल देखना, खुश देखना सुखी तो है। शरीर का स्वस्थ रहना सुख है। किसी बात पर संतोष को पाना सुख है। रात को इंसान जब सोने के लिए लेटता है तुरंत नींद आ जाए वो भी एक सुख है। हम पर मालिक की रहम नजर है। हम परमेश्वरी कृपा के भागी हैं। इसका साक्षात्कार होना, इसका एहसास होना, ये तो परमोच्च सुख है। सबका मालिक एक है। यह है हमारी बेटी जानकी। जानकी, ये मुकुंद है और ये मुकुंद की माँ और ये पिताजी। जानकी, अपने हाथों से सबको मिठाई खिलाओ। आप लोगों को अगर हमारी जानकी से कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। खाना बनाती हो? जी। और घर का कामकाज? करती हूँ। हमें जानकी पसंद है। शादी क्या है? शा जमा आ ती मतलब शादी। शुभ के लिए शा और शुभ काम के लिए आदि। शादी मतलब शुभारंभ, शुभ शुरुआत। शादी मतलब नया जन्म, नया जीवन। शादी मतलब नया संसार, नया वंश, नई दुनिया। शादी मतलब नया परिवार। शादी मतलब नया रिश्ता, नए नए रिश्तेदार। शादी मतलब नए संस्कार, नया सृजन, नया उन्माद। शादी मतलब मालिक की बनाई सृष्टि में मालिक के आशीर्वाद से, मालिक की दुआ से पति पत्नी का दिया हुआ योगदान। सबका मालिक। आप लोगों को
अगर हमारी जानकी से कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। खाना बनाती हो? जी। और घर का कामकाज? करती हूँ। हमें जानकी पसंद है। नारायण राव जी, मैं सोच रहा था कि अब कुछ व्यवहार की बातें भी हो जाएं तो अच्छा रहेगा। हाँ हाँ, बोलिए। जैसा कि हमें बताया गया है, आप कन्यादान वैसे ही करेंगे जो हमारी प्रतिष्ठा के अनुकूल हो। जी, मैं भरपूर कोशिश करूंगा। कोशिश नहीं जी, भरोसा। और हाँ, आपकी बेटी कम से कम 20 तोले सोने के गहने पहनकर ही अपने ससुराल में कदम रखेगी। शादी के दोनों तरफ का खर्चा भी आपको ही उठाना होगा। मुकुंद की शादी के लिए जो पोशाक बनेगी, यानी दूल्हे का लिबास, उसके लिए भी 1000 रुपए आपको ही देने पड़ेंगे। शादी के बाद साल में जितने भी त्योहार आते हैं, उसमें मुकुंद का यानी दामाद का स्वागत और सत्कार होना चाहिए। लेकिन मेरे पास इतने सारे पैसे नहीं हैं। जब नहीं है तो हमें क्यों बताया मालू दीदी ने कि आप शादी धूमधाम से करना चाहते हैं? यह है हमारी बेटी जानकी। जानकी, ये मुकुंद है और ये मुकुंद की माँ और ये पिताजी। जानकी, अपने हाथों से सबको मिठाई खिलाओ। आप लोगों को अगर हमारी जानकी से कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। खाना बनाती हो? जी। और घर का कामकाज? करती हूँ। हमें जानकी पसंद है। नारायण राव जी, मैं सोच रहा था कि अब कुछ व्यवहार की बातें भी हो जाएं तो अच्छा रहेगा। हाँ हाँ, बोलिए। जैसा कि हमें बताया गया है, आप कन्यादान वैसे ही करेंगे जो हमारी प्रतिष्ठा के अनुकूल हो। जी, मैं भरपूर कोशिश करूंगा। कोशिश नहीं जी, भरोसा। और हाँ, आपकी बेटी कम से कम 20 तोले सोने के गहने पहनकर ही अपने ससुराल में कदम रखेगी। शादी के दोनों तरफ का खर्चा भी आपको ही उठाना होगा। मुकुंद की शादी के लिए जो पोशाक बनेगी, यानी दूल्हे का लिबास, उसके लिए भी 1000 रुपए आपको ही देने पड़ेंगे। शादी के बाद साल में जितने भी त्योहार आते हैं, उसमें मुकुंद का यानी दामाद का स्वागत और सत्कार होना चाहिए। लेकिन मेरे पास इतने सारे पैसे नहीं हैं। जब नहीं है तो हमें क्यों बताया मालू दीदी ने कि आप शादी धूमधाम से करना चाहते हैं? मुकुंद की माँ, बहुत जल्दी नाराज हो जाती हैं आप। हमने आपको बुलाया है वो इसलिए हमें शादी करनी है। बात थोड़ी समझदारी से हो तो दिल में कड़वाहट नहीं आती। लेकिन ये तो हमने अब तक नहीं कहा कि आपने जो चाहा है वो हम नहीं करेंगे। आपने जो कहा है वो हमें सब मंजूर है मुकुंद की माँ। मुझ पर भरोसा कीजिए और हाँ, आगे भी आप जैसा चाहेंगी वैसा ही होगा। आपके घर ही हमारी जानकी को जाना है, भला उसकी सास को हम नाराज कैसे कर सकते हैं? मुकुंद की माँ, तो फिर शादी का मुहूर्त निकलवाते हैं।
शादी का मुहूर्त तो मैंने पहले ही निकलवा लिया है। अरे शादी क्या सिर्फ लड़की की होती है? लड़के की भी होती है और लड़के की भी होती है। लड़का और लड़की दोनों की शादी होती है। दोनों को एक दूसरे की जरूरत है। दोनों ही एक दूसरे के पूरक हैं। ये बात लड़के वाले क्यों नहीं समझते? क्यों लड़की के माता पिता को परेशान करते हैं? लक्ष्मी की माँ, लगता है बाबा के किसी भक्त को परेशान किया जा रहा है। शादी में हमें ये चाहिए, शादी में हमें वो चाहिए, ऐसा ही होना चाहिए, वैसा ही होना चाहिए। शादी ना हो गई, बाजार की सौदेबाजी हो गई। हर कोई खड़ा है अपने लड़के को बेचने के लिए। हर कोई ज्यादा कीमत वसूल करना चाहता है। लड़का शराबी हो तो भी उनकी मनमानी, लड़का जुआरी हो तो उनका लड़का खरास होना। लड़की का तो कोई महत्व ही नहीं है, कोई अहमियत ही नहीं है। जाते हैं लड़की लाने, लेकिन नजर उनकी होती है उस घर की लक्ष्मी की तरफ। लड़की सुशील है, आज्ञाकारी है, बड़ों का मान रखती है, कुड़ी है, उसकी तरफ किसी का ध्यान नहीं जाता। अरे लड़की की शादी करनी है तो लड़की वालों को लूटो। अरे पैसों को नहीं, लड़की को महत्व दो। उसे महत्व देना चाहिए, क्योंकि अगर वंश बढ़ेगा तो उसी लड़की से। वही लड़की तुम्हारा घर संभालने वाली है। वही लड़की किसी के घर का फूल है, जिसे सजना तुम्हारे घर में है। जरा उस लड़की के दिल में झांक कर देखो, क्या बीत रहा होगा। जिस घर में उसकी किलकारियां गूंजी, जिस घर में उसने अपने माँ बाप की उंगली पकड़कर चलना सीखा, जिस घर से उसका अपना वजूद बना, वही घर एक दिन पराया हो जाएगा। ये एहसास कितना दर्द देता है। अपने ही घर में परायपन का एहसास, ऊपर से जिस घर में वो जाने वाली है उस घर में लड़की नहीं, लड़की के बदन पर भरा हुआ सोना चाहिए। इतने तोले सोना, इतना तोला चांदी। शांत हो जाइए साईनाथ, शांत हो जाइए। अरे कैसे शांत हो जाऊं महासभापति, कैसे शांत हो जाऊं? ये जानते हुए भी कि लोग कितने अंधे हो गए हैं। जहां संस्कार देखना चाहिए वहां पैसा देखते हैं। वो पैसा जो किसी के पास ठहरता नहीं महासभापति, चंचल है, आज है तो कल नहीं है। संस्कार वो है जो जीवन के अंत तक साथ रहता है। अरे खूबसूरती देखनी है तो इंसान के अंदर को देखो, जिसमें सुगंध हो। वो बाहरी खूबसूरती ही किस काम की जिसमें कोई खुशबू ही नहीं। शादी केवल लड़का और लड़की के बीच ही नहीं होती, दो घरों के बीच, दो खानदानों के बीच में होती है। लेकिन शादी के नाम पर एक घर आबाद हो और दूसरा घर बर्बाद हो तो उसे शादी नहीं कहते हैं। अगर है तो शादी की ये बुनियाद खोखली है। खोखली बुनियाद पर सुनहरे भविष्य का महल नहीं खड़ा किया जा सकता। हे मालिक, इस बात को लोग कब समझेंगे? जरा समझाओ इन लोगों को, समझाओ मालिक, समझाओ मालिक, समझाओ। सबका मालिक एक। अब तुम्हें क्या हो गया है पौना? चारा क्यों नहीं खा रही हो? अरे शादी तुम्हारी नहीं हो रही है, शादी तो मेरी हो रही है, वो भी ऐसी जगह में जिनके सीने में दिल ही नहीं है। खा
लो पौना, खा लो। एक बार ससुराल चली गई तो कहाँ तुम्हें खिलाने आ पाऊंगी मैं। ये रिश्ते भी कैसे और कहाँ बन जाते हैं ये कोई नहीं जानता। मैं लाख कोशिशों के बावजूद भी रघुराम जी पाटिल को अपने दिल से नहीं निकाल पाई। काश मेरी शादी उन्हीं से तय हो गई होती तो आज मैं कितना खुश होती। मगर मैं बहुत बदनसीब हूं पौना, बहुत ही बदनसीब। शायद साईं बाबा को मेरी खुशी मंजूर नहीं है। मालिक, इंसान कब समझेगा कि जो चाहता है वो कभी नहीं होता, जो तुम चाहते हो वही होता है। इंसान जब इस सच को समझ लेगा उस दिन से वो दुखी नहीं होगा। जोड़ी भी तुम ही बनाते हो और बिगाड़ते भी तुम ही हो। सब कुछ तुम्हारा तय है, फिर भी इंसान सपना देखता है, उस सपने के साथ खुद को जोड़ता है और एक दिन वो ख्वाब टूटता है। सच से सामना होता है तब वो दुखी होता है, उदास होता है। मुझसे ये उदासी देखी नहीं जाती मालिक। बच्चे को मनचाहा खिलौना ना मिले तो बच्चा नाराज हो जाता है। ये इंसान भी तुम्हारे बच्चे हैं ना मालिक? हाँ? आपको खुशखबरी देने आई हूँ, ये बताने कि जानकी का रिश्ता तय हो गया है। धीरे बोल। क्या हुआ माँ? कुछ नहीं, मैं जरा मालू से ठिठोली कर रही थी। तुम दोनों कहीं जा रहे हो बेटे? हाँ माँ, हम खेत पर जा रहे हैं। अच्छा। मालू, तुम भी ना, अरे कुछ भी बोलो, जरा आसपास देख कर तो बोलो। अगर रघुराम तुम्हारी बात सुन लेता तो? गलती हो गई अंबिका मौसी। अब बताओ क्या कहने आई हो? आप जैसा चाहती थी वैसा ही मैंने किया है। जानकी की शादी अगले महीने धौलपुर के मुकुल से होगी। अंबिका मौसी, आपने कहा था कि शादी का पूरा खर्चा आप देंगी, इसीलिए मैं यहाँ आपके पास आई हूँ। आहिस्ता बोल मालू, आहिस्ता। वैसे लड़के वालों ने क्या क्या मांग रखी है? 20 तोले सोने के गहने, लड़के के कपड़ों के लिए 1000 नगद, शादी के दोनों तरफ का खर्चा। अरे ये तो बड़ा खर्चा हो गया। मतलब आप नहीं देंगी? ये कब कहा मैंने? दूंगी, पूरा खर्चा दूंगी, लेकिन एक बात का ख्याल रखना मालूम, हम तीनों के बीच ही ये बात रहनी चाहिए, चौथे तक नहीं पहुंचनी चाहिए, समझी? तुम भी ख्याल रखना कल्याणी। मेरे लिए पैसों से ज्यादा जरूरी है उस जानकी की शादी जो मेरे रघुराम के हित में है। क्या हुआ दोस्त, रुक क्यों गए? हित, इंसान अहित में भी हित ढूंढता है श्रवण दोस्त। कितना झूठ बोलता है, झूठा व्यवहार करता है। वो ये नहीं सोचता कि उसका ये व्यवहार एक दिन उसे अपनों की नजरों से ही गिरा देगा। जानते हो श्रवण,
जानवर कभी झूठ नहीं बोलता। क्यों? क्योंकि उन्हें जबान नहीं होती। नहीं श्रवण, जानवर इसलिए झूठ नहीं बोलता क्योंकि वो वफादार होता है। वफा जानता है इसलिए उसे निभाता है। इंसान अपनों से ही दगा करता है, अपनों को ही दुख देता है। स्वार्थ के लिए वो अपनी जबान नहीं खोलता। लेकिन जानवर अपने मालिक के लिए सब कुछ करता है, वो सब कुछ जो उसके वश में हो।